जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम में मुठभेड़ शुरू, यानीपुरा इलाके में गोलाबारी के बाद तलाशी अभियान। डीसी बारामूला ने पशुधन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई। पत्रकारों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा डाक बंगला बारामूला में मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF की सतर्कता, IGP के सुरक्षा बलों के साथ समन्वय पर प्रकाश डाला। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के यारीपुरा क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ की शुरुआत में कुछ गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी किया। फिलहाल इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इलाके में अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाकों में घेराबंदी और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुठभेड़ में शामिल आतंकियों की संख्या के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिला विकास आयुक्त बारामूला मिंगा शेरपा ने आज जिला भेड़ पालन अधिकारी डॉक्टर शौकत अहमद की उपस्थिति में डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में FMD टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस अभियान का लक्ष्य बारामूला जिले के सभी भेड़ विकास खंडों में 3.73 लाख भेड़ और बकरियों के लिए 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करना रहा। सरकार और पूरे कश्मीर संभाग में जिला और उप जिला स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रेस सूचना ब्यूरो ने डाक बंगला बारामूला में वार्तालाप नामक एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इससे पहले कार्यक्रम में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के मीडिया संचार अधिकारी माजिद मुश्ताक पंडित ने PIB के कामकाज और जनादेश पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय मीडिया के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा और दूरदर्शन के उप निदेशक सलमान निजामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जैसे देखिए इशू अबाउट टूरिज्म एज यू stated, and in fact the army has met a very, अगर मैं रफिया बात करूँ तो हमारे पास वहाँ पे बहुत फेमस बीजी कोशिश है कि बेसिकली जहाँ पे ऐसे टूरिज्म की पोटेंशियल है, तो बीजी टेक के प्रोजेक्ट में से हम वहाँ पे स्पेशली जो अमेनिटीज इंटरवेंशंस दैट फीडबैक इज डन। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करे। तो हमारी बताइए सर, हमारी करना चाहते हैं इस समिट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। छोटे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैसे हाजिबल पहुंच सकता है। जैसे आपने बड़गाम की किसी फीमेल बारे में मैं बात करूं, जैसे आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं किसी से बात करूं जो एस्पिरेशन, अगर मूविंग ऑन जो अगर और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला ऑल्सो स्पेशली कश्मीर रीजन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन। Ajaz sir, may correct me wrong, I think around 250 works. Around 250 works are being executed in the district under the Jal Jeevan Mission.
अक्रॉस हमारे 4 डिविजन हैं एंड ऑलमोस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 800 करोड़। ये एंटायर एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड जो इसका CEP टाइमलाइन है, हर घर से जल। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूँ, ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर स्कीम्स हैव बीन कंप्लीटेड। होपफुली इन अनदर 3-4 मंथ्स रिमेनिंग स्कीम्स विल आल्सो बी कंप्लीटेड। अगर मैं बात करूँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो की भी, पावर सिनेरियो में दिस इज आल्सो इम्प्रूव्ड मच बेटर देन अर्लियर। दिस इज हैव टू बी चोजन फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द RDSS, जो हमारी रिवाइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसके तहत प्रोजेक्ट डिवीजन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफी काम शुरू करने वाला है, जिसके तहत जितने भी हमारी पुरानी वॉर्न आउट हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, स्पेशली जिसमें वुडन पोल्स हैं जहाँ पे लाइन्स बहुत लंबी है, उसमें भी काम चल रहा है कि इन सारे वुडन पोल्स को रिप्लेस करके वहाँ पे प्रॉपर मेटल पोल्स लगाई जाए। अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे हेल्थ सेक्टर में, आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट वी हैव अ वेरी efficient team working in this spot. In fact, the entire focus of our CSR effort has been in the health sector. Recently, the district administration has signed an MOU with the NHPC as well, in which under the Anemia Mukt Bharat program, we will be carrying out a district-wide survey to find out कि कितने हमारी population anemia से ग्रस्त है। अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों पे, अगर मैं बात करूँ हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पूरा ही प्रोजेक्ट का नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसको हम कहते हैं श्रीनगर बारामूला पूरी रोड, श्रीनगर बारामूला रोड which is starting from and to पाकिस्तान पूरी, this is a work of national importance। श्रीनगर से लेके बारामूला तक पूरा नेशनल हाईवे 4 लेन हो रहा है। साथ ही साथ जो बारामूला से मुंबई तक हाईवे है वो NHA नेशनल हाईवे डबल लेन स्टैंडर्ड से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे 2 ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स हैं, पटन टाउन और बारामूला टाउन, इन दोनों को बाईपास किया जा रहा है, पटन बाईपास और बारामूला बाईपास के तहत। दिस इज ऑल्सो multi-thousand crore project executed by Water Roads Organization of the district। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी बात करूँ तो हमारे पास एक और नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज दी रफियाबाद कुपवाड़ा चौकीबल तरेगाम में चमकोट, दैट इज दी RKCTC रोड, जो अगेन हमारी डलीला से जाते हुए थ्रू लडूरा बकरगाम होते हुए कुपवाड़ा जा रहा है। ये भी प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इस रोड को नेशनल हाईवे डबल लेन स्टैंडर्ड से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 800 to 900 किलोमीटर्स की जो हमारी PMGSY की सड़कें भी बन रही हैं। तो ओवरऑल रोड सिनेरियो में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, वेदर इट इज विलेज रोड्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ऑल्सो नेशनल हाईवेज। अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग अवर अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक DK बुरा ने एक विशेष साक्षात्कार में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी सतर्कता और रणनीतिक समन्वय प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने का काम करने वाले BSF ने लगातार मजबूत सुरक्षा स्थिति बनाए रखी है, खासकर सीमा पार से घुसपैठ और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों वाले क्षेत्रों में। IG बुरा ने इस बात पर जोर दिया कि बल देश की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। हम भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि किसी भी खतरे पर प्रभावी निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। कोई चैलेंज नहीं है, सर्दी भी हर साल होती है, कोहरा भी हर साल आता है और उसके निपटने के उपाय हमारी सभी जितनी भी फोर्सेज हैं उनके पास हैं और हर साल इसका निगरानी की जाती है। उसी प्रकार से इस साल भी करेंगे क्योंकि ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये तो सालों साल से होगा। सर वैसे देखा गया है, देखिए जो हमारा पड़ोसी देश है उसका प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई घुसपैठ की इस प्रकार की करने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस प्रकार से अभी हमारे पास प्रोटेक्शन बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है और उसमें जो हमारे पास साजो सामान है, मैन पावर है, तो इस प्रकार की कोई भी उसकी प्रयास जो है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा और बिल्कुल बॉर्डर को सेफ है। सर उसके लिए भी अब मैं ये टेक्निकल चीज़ें मीडिया में नहीं बताऊंगा कि हमारे पास क्या है और हम कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतना कह सकता हूँ कि उसका बंदोबस्त भी है। सर इतना देखो ये इस प्रकार की हम कोई गिनती नहीं करते हैं, हमारा काम ये है कि एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। वहाँ 10 हो 20 हो जो बाकी लोग बोलते हैं जितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं है। कम है तो हम अंदर आ जाएंगे, ये कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा है तो हमारे लिए तो यह है कि एक को भी अंदर नहीं आने दें, तो हम उसी काम करते हैं।
उधर कितना नंबर है या नहीं है उसका ना हम गिनती करते हैं, ना हमें उससे कोई समस्या है। हमारा काम तो रोज़ का ये है कि एक भी कोई घुसपैठ ना हो। सर बीएसएफ की तरफ से ये इस प्रकार की कोई बात डिस्क्लोज करना पब्लिक मीडिया में ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर जिनको घुसपैठ करनी है उन तक भी पहुंचती है किसी तरीके से। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सारे उपाय हैं भारत देश में, हमारी फोर्सेस के पास भारत सरकार ने पूरे साधन उपलब्ध कराए हैं और बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और घुसपैठ नहीं होगी। सर एक इसी से आप समझ सकते हैं कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ उनको कामयाबी कभी मिल भी जाती है तो उसके बंदोबस्त हैं कि आगे पीछे उसको घुसने नहीं दिया जाए और इससे पहले कि कुछ उत्पात मचाएं उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन है, फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन है और उसी प्रकार से ये सब काम हो रहा है। और अभी फोर्सेस जो हैं पूरे गियर में हैं और ये इस प्रकार के प्रयास को इसी प्रकार से आगे भी विफल किया जाएगा। धन्यवाद। जय। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सतीश एस खंडारे, एसडीजी बीएसएफ मुख्यालय चंडीगढ़ ने दिनेश कुमार बोरा, आईजीएफटीआर मुख्यालय बीएसएफ जम्मू के साथ पुंछ और राजौरी के नियंत्रण रेखा क्षेत्रों का दौरा किया। 13 नवंबर 2024 को शुरू हुआ 10 दिवसीय दौरा 22 नवंबर 2024 को राजौरी लौटने से पहले जम्मू, अमृतसर, दिल्ली, आगरा और लखनऊ सहित प्रमुख स्थलों को कवर करेगा। ये पहल छात्रों को भारत की विरासत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे उन्हें देश को परिभाषित करने वाली विविधता में एकता की सराहना करने में मदद मिलेगी। छात्रों को अपने संबोधन में सतीश एस खंडारे ने इस बात पर जोर दिया कि यह दौरा न केवल भारत में विशाल सांस्कृतिक इतिहास के बारे में उनके ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि उन्हें देश की विविध परंपराओं से भी परिचित कराएगा। उन्होंने कहा कि यह इन छात्रों के लिए देश की भव्यता और विरासत के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। ये हमारा जो एलसी का इलाका है, ये काफ़ी दूर दराज का इलाका है और भारत सरकार के वजह से ये पहल की गई कि इन लोगों को भारत दर्शन के माध्यम से हमारे देश का परिचय करवाया जाए और इसीलिए बीएसएम के माध्यम से ये एलसी के आसपास रहने वाले बच्चों को भारत दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ से ये बच्चे निकलेंगे यहाँ से बच्चे निकलेंगे और नॉर्थ इंडिया का दर्शन करके फिर राजौरी वापस आएंगे। सर आज हम ये बच्चों को भारत दर्शन के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बच्चे भारत का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। उनको यहाँ से हमें विदा करना है तो हम उनको विदा करेंगे और बाकी सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। आपको हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मेरा नाम विजय कुमार, मैं हाई सेकेंडरी स्कूल डांगरी से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दीपक सर को और पवन कुमारी मैम, प्रिंसिपल मैम। और मैं यही कहना चाहूँगा हर बच्चे को मौका मिले चाहिए भारत दर्शन टूर के लिए। हमारा कम से कम 10-15 दिन का टूर है। हमने यहाँ से जाना है जम्मू, जम्मू से जाना है दिल्ली, दिल्ली से जाना है हमने आगरा, आगरा से लखनऊ जाना है सर, लखनऊ से हमने वापस बैक टू होम घर ही आना है वापस। तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा BSF 79 बटालियन का। हमें थ्रू द BSF, हम BSF के थ्रू से जा रहे हैं। तो हमारा हर साल का ये भारत दर्शन टूर के लिए आता है। हम यही कहना चाहेंगे कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए टूर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमान शाह, मैं HSS डांगरी से आया हूँ। तो हम जा रहे हैं आज भारत दर्शन टूर के लिए। हमें 79 बटालियन BSF वाले लेके जा रहे हैं और बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ बटालियन 79 बटालियन BSF वालों का, जिनने हमें चुना। और हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी के PT सर दीपक सर और हमारे प्रिंसिपल पवन कुमारी जी, तो बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं उनका। सर मेरा नाम शोएब अकरम है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एक तहसील मंडी के इलाके से हूं और हम BSF टूर के जरिए से हम बहुत सी जगहों का मतलब टूर करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने रखा है, जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स है जो पहली बार अभी जम्मू जा रहे हैं। अब जो मतलब बॉर्डर एरिया से जो बच्चे मतलब उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली उतनी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। जो अब हमें BSF जो एक प्लेटफॉर्म हमें दे रही है कि मतलब आप जाओ देखो,
अब जैसे कि जो एक स्टूडेंट है वो बॉर्डर एरिया से मतलब बिलोंग कर रहा है, उसको कहाँ मौका मिलेगा, लेकिन जो बीएसएफ है, बीएसएफ की तरफ से हमें मौका मिल रहा है। और जो चीजें हम मतलब वीडियोस में देखते थे, बुक्स में पढ़ते थे, जैसे कि ताजमहल के बारे में बोलूंगा, ताजमहल और बहुत सी जगह, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, इन जगहों पर अगर हम जाएंगे जब हमें आइडिया मिलेगा। अब जब हमने बुक्स में पढ़ा है खाली इसके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है। अब देखेंगे, ये हमारे लिए ड्रीम था, अब जो ये ड्रीम है ये बीएसएफ के द्वारा मतलब हम देखने जा रहे हैं, हमारे लिए सच हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक आरएसपुरा शाखा की तरफ से पेंशन भोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करवाने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ साथ उनके घर तक सेवा उपलब्ध करवाएगा, जिसकी बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक आरएसपुरा की शाखा से शुरुआत की गई। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल कराने के लिए जागरूक करने के मकसद से पंजाब नेशनल बैंक की आरएसपुरा शाखा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्मिक की लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव सेक्रेटरी प्रवेश कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल प्रमुख उमंग मैनी सहित पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। जीवन प्रमाण ਦੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ डिक्लेरेशन भी इस बेसिस पे भी होते थे तो भी दस सकते ठीक सर कोई इशू नहीं सर। जो हमारा प्रोग्राम है DLC 3.0 एक कैंपेन है पेंशनर्स के लिए, जिसमें ये लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली माध्यम से ये जनरेट करवा सकते हैं, बैंक में आके भी करा सकते हैं या अपने घर पे रहकर भी ये कर सकते हैं। इसमें इनको जो जीवन प्रमाण ऐप है हमारी डिपार्टमेंट का, वो इनको डाउनलोड करना है, किसी भी स्मार्टफोन में ये डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से फेस रिकॉग्निशन जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका इसमें हमने यूज किया है और इसका उसके माध्यम से इसका DLC जनरेट हो जाता है, कुछ उसमें डाटा सबमिट करना होता है। तो पेंशनों के लिए कितना जरूरी है ये जो इसके लिए इसलिए ज़रूरी है, देखिए क्या है, ये लोग पहले फिजिकली इनको बैंक में आना पड़ता था, अब ये चीज़ इनको दिक्कत भी होती थी, काफ़ी टाइम भी ख़राब हो जाता था इनका, और कभी कभी ऐसा होता था कि इनके पास जो फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो इसको समझते हुए भारत सरकार ने इसके डिजिटलीकरण के लिए कदम उठाए हैं और ये सब चीज़ें हम लोग इसको लेके आए हैं। सर बैंक में भी बैंकों में भी सेवा दी जा रही है और जो ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है इसमें भी ये हम लोगों ने अरेंज किया है, या कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं बहुत सारे, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ें मुहैया कराई है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से आए सरकार वेलकम करते हैं अपनी ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक आरएसपुरा में। तो सर की तरफ ये डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो पहले दिक्कत आती थी पेंशनर्स को कि फिजिकली उनको मूव करना पड़ता था बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, जो एक एक्टिविटी होती थी ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यूटी में रहे। डिपार्टमेंट की तरफ से इतना अपग्रेड किया गया कि जीवन प्रमाण में वो अपने घर बैठे बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं बिना कहीं जाए, वो डिजिटल उसमें मोड में लाया गया इसको। तो काफ़ी सुविधाएं इसमें पेंशनर्स को आई हैं। पहले जैसा कि हम लोग पहले देखते थे बैंक्स में स्पेसिफिकली लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए पूरा महीना नवंबर का मंथ में काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा रहता था, लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते थे, वो काफ़ी कमी आई है। और ये चीज़ें जैसे अपग्रेड होती जाएंगी इसमें और भी सुधार आएंगे। सर जैसे हमें अपडेट कर रहे थे इसमें और भी सुधार आ रहे हैं और इन फ्यूचर इसको और ज़्यादा कंपैटिबल बनाया जाएगा ताकि अपने घर से बैठ के पेंशनर्स कर सकें। तो हम धन्यवाद करते हैं डिपार्टमेंट का भी इस पहल की तरफ। ये जो कैंपेन मोड चलाया गया, मेगा कैंपेन चलाई गई थी और ये सक्सेसफुल रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने जो जिनको एजुकेट किया गया था उन्होंने घर से ही बैठ के अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स अपडेट कर दिए थे। जो पेंशनर्स इन बिटवीन हमारे पास आ भी रहे हैं अभी, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है ताकि वो अगली बार इसकी सुविधा ये सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। सर पेंशनर कौन, आर्मी के पेंशनर ज़्यादातर डिफेंस पेंशनर्स हैं, बाकी जीवन प्रमाण पे सभी पेंशनर्स इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने बुधवार को पुष्टि की कि महत्वपूर्ण कुलगाम पुल जिसे मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था 16 नवंबर को फिर से खोला जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए खान ने आश्वासन दिया कि पुल को फिर से खोलने के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। खान ने पुल को चालू करने से पहले उचित मूल्यांकन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पुल को भारी यातायात को पूरा करना है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई खतरा न हो।
देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बता दूं, ये एक वाइटल ब्रिज है जो बारामूला और कुपवारा को कनेक्ट करता है और इस पे से बहुत हैवी लोड जाता है। इसमें एक बहुत मेजर फॉल्ट था, इसकी ज़मीन नीचे से खिसक रही थी जिसमें खतरा था जान का, ज़मीन गाड़ी का या किसी भी चीज़ का। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बस पैसेंजर्स के साथ जा रही होती और ये ज़मीन स्किड हो जाती तो वी वुड हैव सीन सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमीडिएटली एक डिसीजन लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर और इस ब्रिज को रिपेयर करने का काम शुरू किया। जब रिपेयर शुरू हुआ तो जब इसमें खुदाई हुई नीचे तक पता चला तो ये ऊपर ही सतह पे परेशानी नहीं थी, तो पूरा कोई 10-20 फीट नीचे जाके इसको रिपेयर किया गया, जबकि नीचे इसको एक राफ्ट डाला गया है और उसके ऊपर एक 1.5 इंच का स्लैब डाला गया है। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी आप सीमेंट का काम करेंगे, चाहे वो घर में 7 इंची स्लैब भी क्यों ना डालें, तो उसको सेट होने के लिए मिनिमम 7 से 10 दिन लग जाते हैं, जबकि 7 इंची का स्लैब होता है और ये 1.5 फुट का स्लैब है। ये कोई छोटा स्लैब नहीं है जिसको इसके ऊपर डाला गया है। तो मद्देनजर रखते हुए कि किसी की जान माल का कल को नुकसान ना हो, पूरी टेक्निकल असेसमेंट के बाद इसको खोला जाएगा। कल शाम को एक न्यूज़ आइटम हमने देखा, उस पर हमने कार्रवाई की है। वी हैव समन्ड द जर्नलिस्ट जो भी है वो, वी विल बी असरटेनिंग हिज क्रेडेंशियल्स एंड एक्शन अंडर रूल्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, बिकॉज मेरी दरख्वास्त है जर्नलिस्ट साहिबान से कि ऐसे मामलों में सनसनी ना फैलाएं, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ ऑफ द पब्लिक। यहाँ से बड़ी बड़ी बसेस ने, ट्रक्स ने, एम्बुलेंसेज ने, फायर सर्विस ने जाना है, आर्मी कॉन्वॉय ने जाना है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर डिसीजन ना ले ले, बिकॉज इसकी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी बीकन है, जब तक बीकन हमें क्लियरेंस नहीं देगी कि इट इज फिट फॉर द व्हीकल्स टू ट्रेवल अक्रॉस, बिकॉज इस पर एक मेजर रिपेयर हुआ है और मेजर रिपेयर के बाद वी नीड टू बी डबली श्योर कि जब कल इस पे गाड़ियां चलेंगी, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई भी हादसा ना पेश आए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की एक ही ये होती है कि मिनिमम लॉस, खुदा ना करे किसी हमारी वजह से फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कल रात को एक न्यूज़ हुई जिससे लोगों को गलतफहमी हुई, बट येस वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग दिस। आपने जैसे देखा होगा ब्रिज इज कंप्लीटेड, इसका टेस्ट राइड चल रहा है। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, जैसे ट्रायल रन हो रहे हैं, मतलब अभी जैसे हमने आपने देखा डोजर चला, मतलब आई कैन अश्योर यू बाय 16th मॉर्निंग इट शुड बी ओपन। मतलब कल हम एक फाइनल ट्राई करेंगे, अगर हमें कल सारा ठीक लगा वील टेक अप बीकन अथॉरिटीज विद अस एंड देन अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी टेकन। टेस्ट ट्रायल रन स्टार्ट हो गई है। देखिए, जब हमने 11 को खोला बारिश पड़ गई एक्चुअली 2 दिन, तो जो हमारा वार्निश और इसको क्लीनिंग का काम था उसमें 1 दिन का डिले आ गया। जैसे आपको पता है 2 दिन खतरनाक बारिश हुई है, तो आज जाके हमारा इसका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। तो प्रॉब्लली 1 दिन हम इसको और असेस कर रहे हैं बीकन अथॉरिटीज, बिकॉज दे आर द टेक्निकल इंजीनियर्स, दे विल गो फॉर इट, दे विल सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि क्या ये ब्रिज हैवी व्हीकल्स के लिए अलाउड है या नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वाइटल लिंक। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा ना खासा अगर कोई गाड़ी यहाँ ब्रिज गिर जाता है, नीचे होता है, तो मेरी हर जर्नलिस्ट से दरखास्त है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ करे, देखिए अगर आप ड्रेन पे न्यूज़ कर रहे हैं, आप दीवार पे न्यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स अ नॉर्मल इशू, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन द रोड्स, ब्रिजेस, दीज आर द थिंग्स वेयर लाइफ इज ऑल्सो। आज तीसरे दिन भी जिला डोडा के नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर उन्होंने उन्हें एसआरओ के तहत नियमित करने तथा पेंशन की मांग की। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा और उन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले समय में भूख हड़ताल भी करेंगे। सब 25 साल से हम इस महकमे में सर्विस करते हैं। हमें जब हम लगे थे आश्वासन दिया था आपको 7 साल के बाद परमिट करेंगे। 7 साल तो कुछ 21 साल हो गए, तो तभी भी नहीं परमिट कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ जब भी हम अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं, हम जब स्ट्राइक करते हैं, तब हमको यहाँ के अपना स्टाफ भी और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी वो भी दबाने की कोशिश करती है। तो अब हमने स्ट्राइक की, पहले भी 6 महीने पहले हमने स्ट्राइक की थी, तब भी हमें दिया था टाइम इनमें 1 महीने का, तब भी हम 2-3 महीने फिर रहे कि चलो जी अब हमें बताएंगे 2-3 महीने के बाद मत हमारा काम हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं। फिर जब हमारा वो वक्त भी बराबर हो गया, फिर हमने
हमें यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर से कॉल आई कि हमें स्ट्राइक करनी है, हमें स्ट्राइक कर दी। अब हम आज 2 तारीख से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। जब भी हम कुछ काम करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमें धमकाती है। आज सुबह की बात है, तहसीलदार साहब परमिटों को रात को उनको धमकाया गया, डीसी ऑफिस में लिया गया, धमकाया गया उनको कि अगर आप काम नहीं करोगे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से। वो आज तक उनको याद नहीं था कि सफाई कर्मचारी कहाँ हैं। अब जब हम अपनी डिमांड उनके सामने रखते हैं फिर उनको याद पड़ता है सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा। आज तक उनको पता नहीं था सफाई कर्मचारी के हालात क्या हैं। अब उनको याद पड़ता है शहर में सफाई नहीं हो रही। अगर आपको इतना शहर की फिक्र पड़ी है, आप हमारी बात करो, ऊपर तक हमारा रेजोल्यूशन भेजो, उनसे लड़ो हमारे लिए, तो हम भी मानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ। ये ज़बानी कहने से हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, उससे क्या बनता? उससे कुछ नहीं। हमारे कागज़ ऊपर पहुँचाओ, हमारा काम करो, फिर जाके हम बोलेंगे नहीं जी हमारी एडमिशन हमारे साथ है। रात को 8-8 बजे हमारे परमिटों को डीसी ऑफिस में लेके धमकाया जाएगा कि आपको ट्रांसफ़र करेंगे, आपको जम्मू भेजेंगे, आपको श्रीनगर भेजेंगे। ये कहाँ का कानून है? यहाँ मौतमाना गुजारिश करते हैं कि इनसे ये पूछा जाए कि हमारी जेन्युइन डिमांड है कि नहीं है। अब इसका कुछ पता नहीं है। ये स्ट्राइक बढ़ती रहेगी जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। डाक बंगला मेंढर में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आउटरीच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी चिकित्सक जांच भी की गई और उन्हें सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए और 16, 18 और 19 को उन सभी लोगों को उनसे संबंधित सामान भी वितरित किया जाएगा। ये बड़ा मजबूर है, ऐसी ये मिर्गी ने दौरे पे ने और ये बड़ा परेशान है। ये 2 बार बेचारा गरीब खुशी भी हुई है, जैसे इनको इसने बेचारा दुखी हुआ है ना। ये तो कागज बना सुबह से सीएमओ साहब ने जो टीम कंस्टिट्यूट की थी वो 7 लोगों की थी और साथ में दूसरा स्टाफ भी था क्लरिकल वाला। उन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे इनरोल किए लोग जो 100+ थे और हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी साथ था। हमें भी गाइडलाइन थी हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भट्ट साहब की तरफ से। हम भी सुबह से इनके साथ बैठे हुए थे और लोगों को जो सर्टिफिकेट थे उनके वो इशू किए गए और हमारा 16 को भी एक प्रोग्राम कंस्टिट्यूट किया हुआ है जो अलिमको की तरफ से यहाँ पे ट्राईसाइकिल वाइब्रेशन स्टिक वगैरह जो इशू की जाएंगी वो 16 को है, 18 को है और 19 को है। ये ऑन दी डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड ट्राइबल अफेयर की तरफ से उनकी गाइडलाइंस पे उन्होंने ये डायरेक्शन किया था डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कि मेंढर में एक मेडिकल डिसेबिलिटी कैंप लगाया जाए ताकि जो दूर दराज इलाके के जात के माजूर लोग हैं, चाहे वो दराटी से हो, बरूती से हो, बलनोई से हो, सलवा से हो, कहीं से भी हो, वो लोग पुंछ नहीं जो जा पहुँचते उनके लिए यहाँ तहसील लेवल पे ये मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ताकि उनको डोर टू डोर या फुट स्टेप पे जहाँ वो तहसील जिस गांव के हैं, जिस ब्लॉक से हैं, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लगाया जाए। उसी के कायदो ज़ब्त में चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर परवेज़ अहमद खान साहब ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की, खासकर ENT, आर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, सर्जन एंड पेडियाट्रिक, जिन्होंने आज मेंढर में डाक बंगला में जितने भी डिसेबल लोग जो बेनिफिशरी थे उनको चेकअप किया। जो डिसेबल थे उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू की गई, कुछ इलनेस भी थे, कुछ बीमार लोग भी थे, उनको भी चेक किया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सभी लोग हाजिर थे इन कोलैबोरेशन विद तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंढर, उनका स्टाफ भी मौजूद था और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर के जो स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद था। ऑर्डर का है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब आए हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान आए हैं। आज डॉक्टर मुकेश जी यहाँ बैठे थे, सर्जन बैठे थे, पूरा स्टाफ सुबह 9 बजे से लेकर के अभी 3-4 बजे तक जो है ये यहाँ बैठे हैं। मैं इन सब का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ समाज की तरफ से और अपनी सनातन की तरफ से। सबसे पहले तो BMO CMO मेंढर CMO पुंछ का हम धन्यवाद करते हैं और BMO मेंढर का भी धन्यवाद करते हैं। मैं अपील करता हूँ जितने लोग हैं हमारे दूर दराज के इलाके के, वो आप कंप्लेंट करने से पहले आज सुबह से लेकर शाम तक जो है कैंप यहाँ पर लगा रहा। आप आज आए हो, जो नहीं आ सके वो 16 तारीख को आप यहाँ आए और 16 तारीख को एक बार फिर आपकी टीम यहाँ बैठेगी, सोशल वेलफेयर की टीम बैठेगी, यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे। नहीं कोई परेशानी होगी तो BMO मेंढर उसके पास हम जा करके बना सकते हैं। कोई पुंछ जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऐसा सिस्टम सरकार ने बना दिया है
कि जो भी डिपार्टमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो जिस जगह में तहसील लेवल पर ये जाएंगे वहां पर ये अपनी मुश्किलातें लोगों की सुनेंगे। एसएसपी बांडीपुरा हरमीत सिंह ने सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करने के लिए श्रीनगर ग्रेनेड ब्लास्ट की पीड़ित आबिदा कौसर के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ एसडीपीओ सुम्बुल अमीन भट्ट और डीएसपी हाजिन रमीज राशिद भट्ट तथा अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी हरमीत सिंह ने आबिदा कौसर के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। छोटी होगी नहीं जब मैं यहाँ मुझे याद है काफी पहले जहांगीर चौक में, मतलब एक स्प्लिंटर बाली से भेजना आसान से आईजी रिटायर बाली से उन फादर फोन नंबर इसमें मुझे फोन नंबर है मुझे बहुत पसंद ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अनंतनाग ने अपने प्रधान कार्यालय लाल चौक अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद डार, महासचिव सज्जाद अहमद लोन, मुख्य प्रवक्ता हाजी आशिक हुसैन भट्ट की उपस्थिति में जिला अनंतनाग के कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। एक मीटिंग मुनक्कद की जिसमें अपने जिले के कुछ मसाइल पर हमने गुफ्तशनीर की, जिसमें खासकर कुछ मसाइल हमारे सामने इस वक्त हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो शेर बाग का मैटरनिटी हॉस्पिटल है उस बारे में डिस्कशन बहुत होगी। हम तो हर उस इक़दाम के लिए तैयार हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे शेर बाग में कुछ भीड़ ज्यादा होती है, रश ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए कुछ और मजीद इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि इस जिला इस्लामाबाद पहला वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, जिला था जिसमें हर कोई फैसिलिटी थी, लेकिन अब इसमें वक्त के तकाजे के साथ साथ बहुत से इलाके इससे कट गए। वो तो ऑलरेडी हमारा उससे इस बिजनेस कम्युनिटी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ गया। अब जब मस्जिद जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े ये हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, दूसरे दफातर है, अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट करके दूसरे इलाकों में ले रहे हैं, जिससे मजीद हमारा जिला इस्लामाबाद अपने बिजनेस के हिसाब से या अपनी शान और शौकत के हिसाब से इसकी रौनक कम पड़ रही है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप चाहे तो मजीद इसमें कुछ फैसिलिटी आप बढ़ाइए, लेकिन जिला इस्लामाबाद से कोई भी ऑफिस, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल हमारे जिला इस्लामाबाद से बाहर नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड और हमारे तहसील से बाहर नहीं होना चाहिए, ये ताकि ये मार्केट की जो रौनक कम हो गई है वो दोबारा बहाल हो जाए। ये अच्छा बलाडा का मसला है कि उनका भी जो ट्रैफिक उधर से ही जाता था तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होती थी। आज वो भी यहाँ ये जो हमारे लिंक रोड्स हैं, लिंक रोड से उनकी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को मजीद दुश्वारियां पेश हो रही है। हम गुजारिश करते हैं कि थोड़ा इसमें सीरियसली ये देखें कि क्या बेहतर रहेगा हमारे सिटी के लिए, कैसे इसकी रोजे मुतालबा करते हैं कि हमारे को ज्यादा ना आजमाइए, कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न कीजिए। हमारे जो ये पुरअमन हमारे जो मकासद है, जो जायज हमारे डिमांड्स है, वो मेहरबानी करके पूरा कीजिए और सही हिसाब से भी हम ये वादा दोहराएंगे। लेकिन खासकर हम इस वक्त पुरजोर अल्फाज में यह मुतालबा करते हैं कि इस्लामाबाद से जो हुकूक आपने हमसे छीने हैं, इस्लामाबाद से जो दफ्तर आपने यहाँ से शिफ्ट किए हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ताकि जो भी हमारी यहाँ डिमांड है आवाम की वो पूरी हो जाए। वस्सलाम। बारामूला में आरएनबी के लिए ठेकेदार निर्माण चुनाव में इम्तियाज अहमद भट्ट ने यह चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें समर्थन करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे ठेकेदारों की जरूरतों और कल्याण की वकालत करेंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व बारामूला में ठेकेदारों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा।
आज कंट्रैक्टर्स स्पेशल बारामूला इलेक्शन खुश असलमी पुरअमन तरीक़स मज इख्तिताम पे इलेक्शन बस चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड यम ब्रोकुन नतज आय तम कर बह नश गोश गुजार 159 वोट रजिस्टर्ड एज पर वोटर लिस्ट अम पे 154 वोट गई फॉल 4 वोट गई रिजेक्ट बस रूद 150 वोट 150 मज नी इम्तियाज सबन 63 वोट और रियाज अहमद नागू सबन नी 67 वोट इत पे इम्तियाज अहमद भट्ट सब कामयाब करार दिन इलेक्शन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गिरते हैं शाह सवार ही मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहरहाल हार जीत आमद दोम बहुत इम्तियाज सबस मुबारकबादी करान कि इन फ्यूचर कर ठेकेदार फलाह बहाबूदी क्योंकि गरीब तबकह तुंद फलाह बहाबूदी खतर यत मान ताउन तत दाद पेश जी पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मीडिया को मैं हर बार देखता हूँ, चाहे रोड पे हो चाहे किसी की प्रॉब्लम हो, उनके लिए शुक्रिया है, क्योंकि हर मजलूम की आवाज़ मीडिया उठा रही है। और मैं अपने ठेकेदारों जिन्होंने मुझे वोट डाला उनको पहले मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जिन्होंने नहीं डाला सर उनका भी मैं अपने देखूंगा कि उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने शायद मुझ में देखा होगा कोई खामी आगे की। इंशाल्लाह उनके लिए मैं पेश रहूँगा। अब मुझे ये चौथा इलेक्शन है, मैंने चौथी बार आज ये इलेक्शन जीता है। उनको पता है कि मेरे ठेकेदारों जो भी हमें बारामूला के ठेकेदार हैं उनको पता है कि हमारा जो इम्तियाज़ प्रेसिडेंट साहब काम कर रहा है कि ये पेश हमें शाना बशाना हमेशा रहा। आप क्या करना चाहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं अपील कहना चाहता हूँ कि हमारे ठेकेदार जो बिले पड़े हैं वहाँ उनके जल्द अज जल्द वागुजार हो जाए। तो कंट्रैक्टर्स के लिए आपकी क्या मैसेज है? कंट्रैक्टरों के लिए ये मैसेज भी है कि अच्छे तरीके से क्वालिटी में काम करो और अच्छे रेटों पे काम करो, ताकि अपने भी लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दो, ताकि काम भी क्वालिटी में हो जाए, पब्लिक भी हो जाए, और ठेकेदार हमेशा गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।